नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राशन कार्ड से जुड़ी हमारे पास 5 नए अपडेट आए हैं। साथियों, यहाँ पर जो 5 नए अपडेट जो आप लोग के बीच में आए हुए हैं वही आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, 5 मई 2025 से आप लोगों के लिए नए नियम जो है वो लागू होने वाले हैं राशन कार्ड को लेकर के। तो साथियों, आप लोगों को क्या क्या नई अपडेट है वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और सारे कुछ अपडेट भी देने वाले हैं। साथियों, आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट जो एक ये हो जाते हैं कि आप लोगों का जो राशन कार्ड का केवाईसी डेट जो है वो अभी बढ़ा दिया गया है। जो आप लोगों को 30 अप्रैल तक था उसे अभी बढ़ा करके आप लोगों को मई तक कर दिया गया है। साथियों, उसका एग्जैक्ट डेट भी दिखाने वाले हैं कि कब आप लोगों को केवाईसी का डेट बढ़ा हुआ है। तो आइए उस अपडेट की ओर चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोगों का जो राशन कार्ड का केवाईसी डेट है वो यहाँ पर फाइनली जो आप लोगों के बीच में डेट आए हैं वो 30 जून 2025 तक हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से आप लोगों का बढ़ ही रहा है। पहले 31 मार्च तक गया, उसके बाद फिर आप लोगों को जो बढ़ा करके जो डेट दिया गया था वो आए थे 30 अप्रैल तक, ठीक ना। उसे भी बढ़ा दिया गया है अभी, बाकी आप लोगों के लिए 30 जून तक बढ़े हुए हैं। आने वाले समय में फिर हम आप लोगों के बीच में अपडेट को लेकर के आएंगे कि फिर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि साथियों अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना केवाईसी को नहीं किया हुआ। जो मेरे पास डेटा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथियों, यहाँ देखिए, अभी तक जो आप लोगों का डेट था वो केवाईसी का जो डेट था वो 31 मार्च 2025 तक था। फिर आप लोगों का बढ़ा और फिर आप लोगों का बढ़ ही गया। आने के अभी बहुत महीनों से देख रहे होंगे कि डेट का जो सिलसिला है वो बढ़ ही रहा है। तो साथियों, अब आइए उस अपडेट की ओर चलते हैं जहां से आपको ये पता चल जाएंगे कि कितने लोगों को अभी भी केवाईसी नहीं हुए हैं। उसके बाद हम एक अपडेट की ओर लेकर के चलेंगे, जो 5 बड़ी अपडेट होने वाले हैं उस पर चलेंगे। साथियों, यहाँ पर आप गौर करिएगा कि राज्य में हर महीने 50 लाख ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से राशन को उठा रहे हैं। साथियों, अब इसमें कौन लोग हैं उन चीज़ों के भी बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी देकर चलूं कि आप लोगों का अब जो राशन कार्ड में केवाईसी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि घर बैठे केवाईसी कैसे करना है तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख करके आप बहुत आसान तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से केवाईसी को कर पाओगे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, जो कि यहाँ कुछ ब्रीफ में लिखा हुआ है। जैसे देखिए, घर बैठे भी कर सकते हैं केवाईसी। उसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी उसके लिए तो मैंने वीडियो बना ही रखा है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। साथियों, इधर राज्य सरकार की ओर से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर पहल की जा रही है। पीडीएस डीलरों के पास जाकर पॉस मशीन से प्रक्रिया पूरी करने का काम हो रहा है। साथियों, केवाईसी को लेकर के जो सरकार को सबसे ज़्यादा चिंता है कि जो 50 लाख लोगों ने अभी तक जो फर्जी तरीके से राशन कार्ड उठा रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के यहाँ पर केवाईसी को लेकर के जोर शोर से काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएस डीलरों के पास जो पॉस मशीन है उसमें क्या है कि केवाईसी तो हो जाता था, लेकिन एक जन को केवाईसी होने में काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वो जो डेटा है वो 2G आधारित पर काम कर रहा है। तो इसीलिए इसके अलावा लोग अपने घर बैठे भी केवाईसी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर में मेरा केवाईसी एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड करना होगा। इसके बाद केवाईसी फॉर राशन कार्ड का जो विकल्प आएगा उसको क्लिक करना है। राशन नंबर को डालना है, आधार में जो भी डेटा होगा सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर को एंटर करना है। मोबाइल नंबर में आपका एक OTP जाएगा। OTP आने के बाद साथियों आपका सारा डिटेल्स जो है वहाँ शो करने लगेगा। उसके बाद सबमिट के सेक्शन पर क्लिक करोगे। सबमिट के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद साथियों आपका फेस का ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद आपका केवाईसी सक्सेस हो जाएंगे। साथियों, अब आइए एक और अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, राज्य में 2,63,74,332 राशन कार्ड धारी हैं। विभाग का मानना है कि इसमें ऐसे लोगों का नाम भी शामिल है जिनका निधन हो चुका है।
साथियों, आप लोगों का जो केवाईसी किया जा रहा है, सबसे बड़ा मेन मोटिव तो इसी चीज़ को लेकर के है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात भी लोग उसका राशन उठा रहे हैं, वही चीज़ों को केवाईसी किया जा रहा है। तो वैसे लोगों का इसमें छटनी होगा, जो लोग निधन हो गए हैं उसका राशन कार्ड ले रहे थे, उन चीज़ों पर अब ये चीज़ें नहीं हो पाएगा। जब केवाईसी नहीं हो पाएगा तो स्वतः ही उसका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। दूसरी देखिए, शादी के बाद कई महिलाएं दूसरे राज्यों में चली गई है, उसके नाम अब भी राशन कार्ड में दर्ज हैं। ये भी बड़ी अपडेट हो जाते हैं कि साथियों, वैसे लोग जिनका शादी हो गया, दूसरे राज्य में चल गए हैं, यहाँ भी उसका नाम चल रहा है और साथ साथ में वहाँ भी नाम चल रहा है। ऐसा अभी तक हो रहा था। तो अब क्या है, वही चीज़ों को लेकर के केवाईसी जब हो जाएगा तो या तो फिर मायके में रहेगा या फिर ससुराल में रहेगा, दोनों में से एक ही जगह रह पाएगा, एक जगह से उसका नाम कट जाएगा, जो कि यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। अगर केंद्र सरकार ई केवाईसी कराने की अवधि में विस्तार नहीं करती है तो ई केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथियों, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से राशन कार्ड में केवाईसी का जो डेट है वो बढ़ ही रहा है, अगर डेट नहीं बढ़ता है तो फिर जिन लोगों का केवाईसी छूट जाता है उनका स्वतः ही राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, जो कि यहाँ आप लोग देख पाए हैं। राज्य में राशन कार्ड धारियों का सदस्य की संख्या 2,63,74,332 है। साथियों, यहाँ पर एक राज्य के बारे में ये चीज़ें अपडेट है। दूसरा, अब यहाँ देखिए, थंब इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा है पीडीएस डीलर के पास। साथियों, थंब इम्प्रेशन जो है वो भी मैच नहीं कर पा रहा है पीडीएस डीलर के पास, तो उसके लिए क्या है वो देख सकते हैं यहाँ पर। साथियों, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आप पीडीएस डीलर के पास, जहां राशन आप उठाते हैं उस डीलर के पास जाते थे तो वहां पर आपका फिंगर मैच नहीं करता था, फिंगर अपडेट करने को कहा जा रहा था। लेकिन अब ये सुविधाएं आए जिसमें देखिए, इधर पीडीएस डीलरों का कहना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का थंब इम्प्रेशन नहीं मैच कर रहा है। साथियों, जाहिर सी बात है कि बच्चों का जो फिंगर है वो अपडेट नहीं होता है, उसके बाद 65 साल के बाद जो फिंगर रहता है वो फिंगर पूरी तरह से काम नहीं करने लगते थे। तो इन चीज़ों में से बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिला। इसीलिए, और दूसरी बात, नौकरी व पढ़ाई को लेकर के राज्य से बाहर गए लाभुकों का भी ई केवाईसी नहीं हो पा रहा था। तो जो लोग बाहर में काम कर रहे थे उन लोगों के लिए भी अपडेट है कि अब घर बैठे जो केवाईसी का प्रोसेस ये आप लोगों के बीच में आ गया है, वहाँ से अब वो व्यक्ति कहीं भी रहेगा वो स्वतः ही अपना केवाईसी को कंप्लीट कर पाएगा, जिससे उसका राशन कार्ड जो है वो एक्टिव रहेंगे और उसका राशन का लाभ ले पाएंगे। साथियों, यहाँ पर देखिए, इस पर पीडीएस डीलरों के निर्देश दिया गया कि वैसे सदस्य जो राज्य से बाहर चले गए हैं उनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके ऑनलाइन ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराने का मदद करें। उनको सुझाव दें कि वो किस तरह से बाहर अधिक चल गए हैं, तो उन लोगों का राशन कार्ड में केवाईसी कैसे हो पाएगा, उसके लिए डीलरों को कहा गया है कि वो लोगों को निर्देश दीजिए और उन लोगों का जो राशन कार्ड में केवाईसी छूट गए हैं उन लोगों को प्रेरित करिए और उन लोगों को प्रोसेस बताइए कि कैसे राशन कार्ड में केवाईसी करना है, उसके बाद वो खुद कर लेंगे। तो साथियों, यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुए होंगे। अगर यूजफुल साबित होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पता नहीं है कि केवाईसी कैसे करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कैसे केवाईसी को करना है। बहुत आसान प्रोसेस है, 2 मिनट का प्रोसेस है, आप कर लीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए तो नहीं, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।